हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विटामिन विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ऑल विटामिन हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑल लेक्चर। ठीक है, तो हम स्टार्ट। तो बात करते हैं विटामिन सी, टाइप ऑफ विटामिन कि कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, कुछ फैट सॉल्युबल होते हैं। मतलब कुछ वाटर के अंदर घुलनशील होते हैं, कुछ फैट के अंदर घुलनशील होते हैं, वर्षा के अंदर घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो जो वाटर सॉल्युबल होता है वो विटामिन बी और विटामिन सी। जो वाटर सॉल्युबल होता है विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है। जबकि जो फैट सॉल्युबल है, ठीक है ना, जो टाइप है फैट सॉल्युबल है, जिसके अंदर के, ई, डी, ए, तो ये चार होती है, ये होती है फैट सॉल्युबल। जबकि जो बी और सी होती है वाटर सॉल्युबल होती है, वाटर के अंदर घुलनशील होती है। ठीक है, जबकि विटामिन डी है ना, वो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होती है। जब हमारी सनलाइट गिरती है बॉडी की स्किन के ऊपर, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर अपने आप ही विटामिन डी बनना स्टार्ट होती है। तो ये होती है टाइप ऑफ विटामिन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं विटामिन ए, जिसका केमिकल नाम, मतलब जो रासायनिक नाम है, उसे बोलते हैं रेटिनॉल। ठीक है, जो रासायनिक क्या नाम क्या है, रेटिनॉल है। ठीक है, जो क्या होता है अभी बताया था, ए होता है, वो क्या होती है, फैट सोल्यूबल होती है। ठीक है, ए क्या होता है, फैट सोल्यूबल, मतलब वाटर के अंदर, वसा के अंदर घुलनशील होती है। फंक्शन की बात करें तो विजन इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, फंक्शन मतलब इसके क्या क्या है, बॉडी के अंदर काम करती है। ठीक है ना, तो विजन इंप्रूवमेंट, मतलब जो आंखों की रोशनी है वो बढ़ाती है। जिस प्रोडक्ट के अंदर, जिस वेजिटेबल के अंदर जो विटामिन ए होती है वो अपनी आंखों को बढ़ाती है। और हड्डी, जो बोन्स होती है, उसको ग्रो करती है। हड्डी विकास के अंदर आंखों की रोशनी को बढ़ाती है, हड्डी का विकास करती है। और इसकी कमी से होने वाली, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर, तो अपनी बॉडी के अंदर डिजीज हो जाती है। जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रतौंधी। ठीक है ना, जैसे कि जीरोप्थेल्मिया, मतलब सूखा कोर्निया। ठीक है, और केरेटोमलेजिया, मतलब सूखा और धुंधलाना, मतलब ड्राइनेस हो जाती है कॉर्निया के अंदर, और वहां पे धुंधलापन आ जाता है। ठीक है, तो इसे होता है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग बोलते हैं अपन। ठीक है, वो होने का चांसेस होता है अगर विटामिन ए की कमी होती है तो। ठीक है, अब विटामिन ए किन किस में पाया जाता है, सोर्स क्या है इसके, तो सोर्स है इसका कि हर्बिट। ठीक है ना, जैसे कि अगर वेजिटेबल की बात करें तो कैरेट, मतलब गाजर के अंदर होती है। ठीक है, उसके अलावा जो लीवर ऑयल है, मतलब जो मछली का लीवर है, उसके अंदर, लीवर का तेल है उसके अंदर होता है। या फिर हिल, ठीक है ना, जिसे होता है हल्बिट फिश होती है, फिश के अंदर होता है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज़ों के अंदर विटामिन ए होता है। अगर ये अपन ज़्यादा लेते हैं तो ज़्यादा रेटिनॉल बनेगा, और उसकी वजह से अपने को जो ये डिजीज हो रही है, नाइट ब्लाइंडनेस, जियोप्थेल्मिया, कैरेटोमलेजिया, ये डिजीजें कम से कम होगी, और अपनी जो आंखों की जो इम्यूनिटी है, जो आंखों की जो रोशनी है, वो इंक्रीज होगी। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ने, हम अपन डिस्कस करने वाले हैं विटामिन बी। विटामिन बी वन, बी टू, बी थ्री, ये तीनों डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में बी फोर, बी फाइव, बी सिक्स, बी सेवन, वो सबको डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो जो विटामिन बी वन होती है उसे बोलते हैं थायमीन। उसकी वजह से डिजीज होती है बेरी बेरी या वर्निकस इंसेफेलोपैथी। ये दो डिजीज होती है जिसकी विटामिन बी वन की कमी से, बहुत सारे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, विटामिन बी वन की कमी से कौन से रोग होते हैं, कौन सी डिजीज होती है, तो बेरी बेरी होती है और वर्निकस इंसेफेलोपैथी होती है। ठीक है, उसके बाद में विटामिन बी टू, विटामिन बी टू होती है, वो होती है राइबोफ्लोविन। ठीक है ना, विटामिन बी टू क्या होती है, राइबोफ्लोविन। और राइबोफ्लोविन से डिजीज क्या होती है, चिलोसिस, मतलब जो हमारे लिप्स होते हैं, उसके जो कोने होते हैं, वहाँ पे क्या होती है, उसमें वहाँ रेडनेस हो जाती है, वहाँ पे क्रैक आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो चिलोसिस हो गया, एंगुलर स्टोमेटिक्स हो गई, तो विटामिन बी टू की कमी से होता है। ठीक है, इसके बाद में विटामिन बी थ्री, मतलब नियासिन, जिससे डिजीज होती है प्लेग्रा। ठीक है ना, जो नियासिन की अगर कमी हो गई बॉडी के अंदर, तो पेशेंट को बी थ्री होती है, नियासिन बी थ्री होती है, उसकी वजह से पेशेंट को कौन सी डिजीज होगी, प्लेग्रा। ठीक है, के बाद बने विटामिन बी फाइव, बी सिक्स और बी सेवन। अगर बी फाइव है तो इसे अपन बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है ना, इसे बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। और इसकी कमी से जो रोग होता है, पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। और इसकी कमी से रोग क्या होता है, बर्निंग फुट सिंड्रोम। बर्निंग फुट सिंड्रोम होता है, बर्न होता है फुट के अंदर, पैर के अंदर, तो उससे अपन बर्निंग फुट सिंड्रोम होता है बी फाइव की वजह से। ठीक है, बी सिक्स होती है विटामिन बी सिक्स, जिसे बोलते हैं पायरिडोक्सिन। ठीक है, विटामिन बी सिक्स होती है पायरिडोक्सिन। और पायरिडोक्सिन से डिजीज होती है, जो जो रोग्स होते हैं, जो डिजीज होती है उसकी कमी की वजह से, तो सीजस हो गया, या फिर
सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं विटामिन बी 7। विटामिन बी 7 को अपन दूसरे के नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है विटामिन एच। बहुत सारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन एच किस विटामिन का नाम है, तो विटामिन बी 7 का उसे बोलते हैं बायोटीन, ठीक है ना, वो होती है बायोटीन। और ये क्या होती है, हेयर लॉस, जो एलोपेज होता है, जो बालों का झड़ना होता है, अगर आप विटामिन बी 7 लेते हैं तो बालों का झड़ना कम हो जाता है। तो विटामिन बी 7 की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है, हेयर लॉस होते हैं, तो एलोपेजिया होता है, ठीक है, यूरिक एसिड होता है। तो उसकी अगर कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, तो जो जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उसके अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, ठीक है। जब न्यूरल ट्यूब बनती है वो बेबी के अंदर, तो वो सही तरीके से बन नहीं पाती, उसलिए क्लिप प्लेट वगैरह के डिफेक्ट होना स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में होता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है ना। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया बी 9 की वजह से हो सकता है, बी 12 की वजह से हो सकता है, क्योंकि बी 9 और बी 12 एक दूसरे को सपोर्ट करती है विटामिन अब्जॉर्ब होने के लिए। जब एक की कमी होती है तो ऑटोमेटिकली दूसरे की भी कमी होना स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए मेगलोब्लास्टिक एनीमिया दोनों की वजह से भी हो सकता है। इसके बाद आता है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 का है कोबेलामिन, ठीक है, इसे बोलते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया मतलब जो आरबीसी होती है ना, वो बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है ना, बहुत बड़ी हो जाती है, उसके जो जो उसके न्यूक्लियस है वो बहुत बड़े हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ये किसकी कमी से होता है, ये विटामिन बी 12 की कमी से होता है ज़्यादातर, और विटामिन बी 9 की कमी से भी हो सकता है। और विटामिन बी 9 में जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, उसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी में अपन स्टार्ट करते हैं मदर को, कि पेशेंट को दिया जाता है, मदर को बोला जाता है कि भाई फोलिक एसिड लेना चाहिए, ताकि नहीं तो क्या होता है, पेशेंट में रिस्क होता है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा पेशेंट, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं विटामिन बी। तो उसके फंक्शन क्या है, हेयर ग्रोथ करता है, ठीक है ना, सेल मेटाबॉलिज्म, जो सेल के मेटाबॉलिज्म से मिनरल्स है उसको मेंटेन रखता है, ठीक है। ये क्या करता है, एनर्जी को, जो भी एनर्जी बनती है एटीपी, उसमें भी ये क्या करती है, हेल्प करती है विटामिन बी, ठीक है। उसके बाद में क्या करती है, गर्भ के अंदर इंट्रायूटेराइन ग्रोथ, मतलब न्यूरल ट्यूब से ये प्रिवेंट करती है, न्यूरल ट्यूब ग्रोथ को अच्छा करती है, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं होता, उसकी रोकथाम में भी होती है, और इससे डिजीज बेरी बेरी हो सकती है। इसके जो सोर्स हैं वो ज़्यादातर क्या होता है, सोयाबीन होता है, या फिर फिश, एग, मिल्क, तो ये इसके सोर्सेस हैं। डिस्कस कर रहे हैं विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम या केमिकल नाम क्या होता है, तो इसे बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये वाटर के अंदर क्या होती है, घुलनशील होती है। बी और सी क्या होती है, दो जो वाटर के अंदर सोल्यूबल है, बाकी जो भी है वो फैट के अंदर सोल्यूबल है, ठीक है। इसके बाद इसका फंक्शन क्या है, तो विटामिन सी क्या क्या करती है, हेल्प टू प्रोटेक्ट द सेल, जो भी सेल्स होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद में क्या होती है, मेक द कोलोजन स्ट्रॉन्ग, जो भी कोलोजन्स होते हैं, ठीक है ना, जो बॉडी के अंदर कोलोजन्स होते हैं, ठीक है, उनको बनाने में सहायता करती है, ठीक है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने में सहायता करती है। विटामिन सी और क्या करती है, विटामिन सी अगर लेते हैं बॉडी के अंदर, तो अपनी जो बॉडी है वो आयरन का अब्जॉर्प्शन अच्छे से कर पाती है, ठीक है। तो आयरन अब्जॉर्प्शन में भी अच्छी है, ठीक है। उसके बाद में अगर किसी पेशेंट को हीलिंग वगैरह की दिक्कत है, अगर वुंड वगैरह हो रखा है और विटामिन सी देते हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट को क्या होता है, विटामिन सी हीलिंग को फास्ट बना देती है और जल्दी से हीलिंग करवाती है, ठीक है। उसके बाद में विटामिन बूस्टर इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है बाय द हेल्पिंग द डब्ल्यूबीसी, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की वजह से ये विटामिन को हेल्प करती है सेल को, ठीक है। इसकी वजह से डिजीज क्या होगी, अगर विटामिन सी अगर गिर जाती है, कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इसकी वजह से पेशेंट को कमी होती है, उसका नाम है स्क्रावी डिजीज। स्क्रावी डिजीज मतलब कि मसूड़ों में फूल जाना, मतलब मसूड़ों से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, मसूड़े फूल जाते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं स्क्रावी डिजीज, ठीक है। स्क्रावी डिजीज होती है विटामिन, क्योंकि इसमें क्या होता है, डिफेक्ट हो जाता है, कोलोजन्स होती है, जो विटामिन होती है क्या बनाती है, कोलोजन। जब कोलोजन ही नहीं बनेंगे तो वो मसूड़े सूजना स्टार्ट हो जाएंगे, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी मसूड़ों से, तो उसे होते हैं स्क्रवी डिजीज, ठीक है। इसके सोर्स क्या है, जो खट्टे, जो मतलब जिसमें सिट्रिक एसिड ज़्यादा होता है, जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, जैसे आम हो गया, तो ये खट्टे खट्टे फलों को अपन खाते हैं तो विटामिन सी अपने को भरपूर मात्रा में मिलती है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी का केमिकल नाम है, रासायनिक नाम होता है, वो होता है कैल्फेरॉल, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं कैल्फेरॉल हो गया, ठीक है, विटामिन नाम हो गया, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये फैट सोल्यूबल होता है, तो फैट के अंदर सोल्यूबल होती है,
और विटामिन डी क्या करती है, ये कैल्शियम को ऑब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है, ठीक है ना। ये क्या करती है, कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है, हेल्प टू इम्प्रूव द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन बॉडी एंड, और क्या होती है, स्ट्रॉन्ग द मेक द बोन, ठीक है ना। हेल्प टू मेक बॉडी स्ट्रॉन्ग, मतलब जो बोन्स होती है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती है, और ये जो इन्फेक्शन होता है उसको भी कंट्रोल करती है, ठीक है। तो इसके जो सोर्सेज क्या है, किसे क्या क्या सोर्स है, कि कहाँ कहाँ मिल सकता है अपने को। तो एक तो सनलाइट से अपने कब्जों को लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर सनलाइट से इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होता है तो मछली वगैरह से, ठीक है ना, अंडे वगैरह से, ऑयल है, कोड लीवर ऑयल होता है फिश का, ठीक है। उसके अलावा हर्बिट फिश होती है, तो फिश वगैरह खाने से भी विटामिन डी बढ़ती है, तो कैल्शियम बढ़ता है, तो हड्डी स्ट्रांग होती है, ठीक है। इसके बाद में अगर डिजीज हो गई, अगर बच्चे में अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो रिकट्स हो जाता है, ठीक है। और अगर बड़ों में हो जाती है तो ओस्टियोमलेजिया हो जाता है, मतलब हड्डी होती है वो एकदम मुलायम सी हो जाती है, तो वो कमजोर हो जाती है, वो टूटने लग जाती है, ठीक है। और इसके अलावा जो मसल्स है वो ट्विचिंग, मतलब जो कैल्शियम होता है उसकी कमी हो गई तो मसल्स क्या करने करने लग जाती है, ट्विचिंग करना हो जाती है, मतलब जकड़ने लग जाती है मसल्स, ठीक है। तो ये विटामिन डी, तो विटामिन डी क्या हो गई, अगर आयरन का अब्जॉर्प्शन, मतलब कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन अच्छे से करवाती है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो रिकट्स हो गया, ओस्टोमलेजिया हो जाता है, या फिर मसल्स ट्विचिंग करती है। और ये क्या करती है, सनलाइट से मिल सकती है अपने को, या फिर ऑयल वगैरह से मिल सकती है, लिवर ऑयल वगैरह अंडे से मिल सकती है, तो ये होती है विटामिन डी। तो अब बात करते हैं विटामिन ई। तो विटामिन ई होती है ना, वो कैल्शियम कैल्शियम के साथ टोकोफेलिन होती है, ठीक है ना। जो जो रासायनिक नाम टोकोफेलिन होती है, और ये क्या करती है, आरबीसी, जो भी आरबीसी होती है उसको टूटने से बचाती है, उसका हीमोलाइसिस नहीं होती। जब भी आरबीसी टूटेगी तो हीमोग्लोबिन जाएगा, तो ब्लड का हीमोलाइसिस हो जाएगा, और उसकी वजह से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की एंड द हीमोग्लोबिन की कमी होना स्टार्ट हो जाएगा, पेशेंट को एनीमिया वगैरह हो जाएगा, जैसे कि हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। तो ब्लड टूटने की वजह से, और विटामिन ए के अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है, तो आई वगैरह में इंप्रूवमेंट में भी अच्छी चीज़ है, ठीक है। उसके अलावा हेल्थ भी बना के रखती है, जो आरबीसी है उसको हेल्थी रखती है। जैसे कि ये कहाँ कहाँ मिलती है, जो सनफ्लावर ऑयल होते हैं या सेफ्लॉन ऑयल ऑयल होता है, तो उसके अंदर सनफ्लावर हो गया या सेफ्लॉन ऑयल है, इसके अंदर ये अधिक मात्रा में मिलती है। और इससे डिजीज कौन सी होती है, तो इससे डिजीज होती है जिसका नाम है हीमोलाइटिक एनीमिया। तो ये अपनी हो गई विटामिन। बात कर रहे हैं हम विटामिन के। विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है फिटामिनोडियोन, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं फिटामिनोडियोन होता है। और ये क्या काम करती है, तो ये रक्त का थक्का बनाती है, ठीक है ना। जो भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उसमें यूज होती है। जब अगर वॉरफ्रीन देते हैं, वॉरफ्रीन अगर एंटीडोट देते हैं, वॉरफ्रीन का एंटीडोट में भी विटामिन के काम आती है, ठीक है। उसके अलावा ट्रीट द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग अगर पेशेंट को ज़्यादा हो रही है तो उसके ट्रीट में भी विटामिन के काम आती है, क्योंकि ये कहती है थक्का बना देती है। तो थक्का बन गया तो ब्लड बाहर निकलना, बहना बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा न्यूबॉर्न बेबी के अंदर आजकल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी विटामिन के यूज की जाती है। इसलिए न्यूबॉर्न बेबी को आजकल जो भी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर हाथों हाथ ही विटामिन के लगाई जाती है, ताकि ब्लीडिंग डिसऑर्डर पेशेंट को कम से कम हो, ठीक है। तो इससे सोर्स क्या है इसका, तो ग्रीन वेजिटेबल मिलता है, पालक में मिलता है विटामिन के, ठीक है। तो ये क्या करता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, वॉरफ्रीन एंटीडोट है। वॉरफ्रीन एंटीडोट कैसे है, कि वॉरफ्रीन क्या करती है, ब्लड को एकदम पतला कर देती है, थिन कर देती है। अगर जैसे ही थिन होगा तो ब्लड ज़्यादा बहाएगा, जब भी कट लगेगा तो ब्लड ज़्यादा निकलेगा, या किसी वजह से भी ब्लीडिंग होगी तो ज़्यादा होगी, इसलिए विटामिन के देते हैं एंटीडोट के रूप में, ताकि ब्लड वापस से थिक हो जाए और उसमें थक्का बनना स्टार्ट हो जाए। इसलिए अपन एंटीडोट में भी यूज कर सकते हैं, वॉरफ्रीन एंटीडोट में, ठीक है, विटामिन के को। फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब और लर्निंग एवरीडे। और हम नेक्स्ट वीडियो एंटीडोट